स्वागत है आप सभी का ओमकारी विश्व कल्याणी माँ भलेश्वरी धाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आप लोगों को यहाँ की पुजारी मुन्ना बाबा से बात कराने जा रहे हैं। ओंकारी विश्व कल्याणी माँ भलेश्वरी धाम। परिचय पात्र माँ शक्ति। अखंड मंडलाकारं व्यापतेन चराचरं तद्पदं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापतेन चराचरं तद्यं कैसे तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्देवो ब्रह्म परमेश्वरम्। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। वेदोतांत वेद में वेदों से 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण सभी ग्रंथों की रस माँ भगवती ने अनुदान दी और उस भगवती महाग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथों को आज तक जीवन तक युगों युग तक इनकी उपमा इनकी ज्ञान शक्ति इनसे लाभ लेना। वेद माता ज्ञान माता इनसे बहुत सारी रहस्य शक्तियाँ जो शक्तियाँ से हम परे हैं उनके ज्ञान से मुझे सारी शक्तियों को प्राप्त होती है। किस तरह से देखिए। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कल्याण माँ कल्याणकारी आदिशक्ति माँ कल्याणी माँ सभी को कल्याण करने के लिए विश्व की कल्याण की कामना में माँ आदिशक्ति आपके सामने प्रकट होकर के कली काल में इस कलियुग में घनघोर कलयुग में अंतिम समय में क्रांहि के समय में माँ भगवती आज 2021 में फिर पुनः करवट लेती है और इस ग्रंथों के द्वारा इस वेद माताओं के द्वारा शक्तियों के द्वारा सारे संसार की सारे विश्व की बाल गोपाल अंडज पिंडज अंकुरज उखमज ये 4 हैं। ये 4 माँ की बच्चे हैं शिष्य हैं उनके बच्चे हैं उनके जीव हैं उनकी जान है। सारे के सारे इनकी जीव और जान है उनकी आत्मा उन्हीं के आत्मा में सभी है। जो अंडा देने वाली पंछी पिंडज जैसे हम मानव रूप पिंडज वे गौ माताएं पिंडज भी। गौ माता की सेवा तो पहली का सेवा है उसकी बाद संसार की सेवा बाद की बात है। प्रातः उठ के गौ माता की सेवा करो गुरु की सेवा माता पिताएं की सेवा करो। इसलिए इस कलयुग में इस घनघोर 2021 में हम लोग को किस तरह से बचना है इस कल्याणकारी माताएं से घर में ही अपने अपने घर में पंच धूप की तैयारी करें। अगरबत्ती जलाने से ये हमारी आत्मा की सुरक्षा नहीं होगी क्योंकि वह कीटाणु छोटा छोटा है हवा के रूप में है। इसलिए वेदों में लिखा है कि हवन क्यों किया जाता है। महाराज बड़े बड़े विद्वानों ने रखा है सवाल कि आखिर हवन क्यों किया जाता है। हवन से अशुद्ध भाषाएं अशुद्ध आने वाली अशुद्ध दुर्गंध जैसे दुर्गंध क्या है उधर कुत्ता मरा है उसकी तो दुर्गंध आ रही है। मैं घर में हवन जला रखा हूँ
तो वो तो दुर्गंध भागेगी। समय ये है, इसलिए आज हमारे पूरे विश्व की माता बहनों भाई बंधुओं सभी से मेरा हृदय से अनुरोध है, हृदय से आवाज है कि आप अपने घर में ही, कोई खर्च नहीं, 10 रुपये का 50 रुपये का अगरबत्ती घर पे लाते, जलाते, वो धुएं से नाक में घुसता है। मम्मी सर में दर्द, पापा सर में दर्द, क्योंकि उसमें केमिकल्स है, इसलिए उससे बचना है। अपने घर में ही तैयार करें पंच धूप, असली चंदन लकड़ी का धूप, घी उसमें देसी घी मिलावे, तिल जौ मधु लोबान धूमन गंधक पीला सरसों जवाइन जीरा, सारी चीज इतने ही प्रोजेक्ट मिला करके 1-1.25 किलो बना के रख दो, 1 महीना बुक हो गया। जोड़ो भैया तेरी खर्चा कितनी है, और 10-10 40-40 50-60 वाली पैकेट जला रहे हो घर में। मम्मी सर में दर्द, पापा सर में दर्द, उस सुगंध से दुर्गंध हो रहा है। ऐसे तो इतने फैक्ट्रियां, इतने भारत में पूरे देश विदेश में इतनी फैक्ट्रियां दुर्गंध फैल चुका है, और दूसरे में एक से अगरबत्ती वाला सेंट को जला के रखा। अरे घर पे बनाओ, धूप डेली जलाओ, नहीं तो गोठे पे जलाओ, किसी तरह से जलाओ, इसे डेली धूप की धुमाओ, घर पे घुमाओ, देखो उसमें सारी महा से महा कीटाणु नष्ट हो जाएगी, इसमें मुझे संदेह नहीं है। क्योंकि साधु संत ही कहे हैं कि हवन कुंड से दूषित हवा को दूर किया जा सकता है, एक ही उपाय है। इसीलिए मुझे मन में आ गया, आप करके देखें, मैं तो करके देख रहा हूँ प्रतिदिन। जी हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो देख रहा हूँ, आप भी करके देखो, विश्व कल्याण की बात है। फिर पुनः ये माँ कल्याणी कहती है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास।